भारत में मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि हो गई है। बता दें कि मरीज 3 दिन पहले ही संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई से केरल के कोलम पहुंचा। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि मरीज में तेज बुखार और शरीर पर छाले जैसे लक्षण देखे गए, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। फिलहाल वह खतरे से बाहर बताया जा रहा है। जॉर्ज ने बताया कि शख्स विदेश में मंकी पॉक्स के मरीज के संपर्क में था। वहीं मरीज के संपर्क में आए उसके माता पिता, टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर समेत फ्लाइट के साथ आने वाले 11 यात्रियों की भी जांच की जाएगी। इससे पहले पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी मंकी पॉक्स का संदिग्ध मामला सामने आया था। हालांकि बाद में उसकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। वहीं केंद्र सरकार ने राज्यों को गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंकी पॉक्स के लिए अलग से अस्पताल निर्धारित करने को कहा है। और साथ ही बताया गया है कि मंकी पॉक्स गर्भवती महिला और 5 साल से छोटे बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है। भारत में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके एवं संवाददाता बीके शर्मा। जी बीके, बताएं, मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है भारत में, किस तरह से खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि ये भयानक और संक्रामक बीमारी होती है मंकी पॉक्स, और ये माना जाता है कि इसका जो बैक्टीरिया है वो उनसे बंदरों से मिलता है। जिस तरह से चिकन पॉक्स और इस तरह की जो बीमारी पहले होती रही है और स्वाइन फ्लू जैसी चीजें भी आई है कि वो मुर्गे से होता है, तो इस तरह से ये मंकी के सबसे पहले मंकी के यहाँ पर ये बैक्टीरिया फैलता है और इसके कारण जैसे ये व्यक्ति की किसी इंसान के उसके संपर्क में आता है तो ये उसके हाथों में चिपक जाता है और उसके बाद ये तेजी से ग्रो करता है बॉडी के अंदर, और जो जितना भी सिस्टम है बॉडी का उसको अपने कब्जे में लेता है, एक तरह से जकड़ लेता है और सिस्टम धीरे धीरे वो बॉडी के जो सिस्टम्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। तो एक घातक बीमारी है और इसका ये पहला मामला आया है यूएई से। ये आया था जो पेशेंट है, और इसका इसके साथ साथ सरकार ने जो बाकी लोग भी थे फ्लाइट के अंदर भी या सब लोगों को उसमें जांच की जा रही है। अभी ये एक राहत वाली खबर ये आई है कि उसको अब वो नेगेटिव है, जो उसकी वापस से जांच की गई है। लेकिन इसके साथ साथ ही एक दिशा निर्देश जारी किए हैं केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कि एक कम से कम इस तरह से अगर उनके यहाँ किसी एयरपोर्ट से जांच के दौरान बाहर से कोई आता है तो उसे तुरंत उस स्पेशल वार्ड में भर्ती कराया जा सके और उससे ज्यादा लोगों से वो दूर रहे और उसको दूर करके तुरंत उसका पहले इलाज किया जाए और वो पब्लिक के संपर्क में ना आए, जिससे वो रोग ज्यादा लोगों को ना फैल पाए। तो ये गाइडलाइन है इसके तहत, लेकिन अभी सतर्कता ही इसमें सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अब अंतर्राष्ट्रीय जो कोरोना के दौरान पाबंदियां थी, जो उड़ानें बंद थी, वो सब खुल चुकी है और जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन है वो सब शुरू हो चुका है। तो अब ऐसे में अगर ये इस तरह के केसेस और आते हैं तो चिंता की बात है, राजस्थान में खास तौर से, क्योंकि राजस्थान में जितना भी शेखावाटी और ये जो पूरा एरिया है शेखावाटी का, यहाँ से बहुत सारे लोग इधर अरब कंट्रीज में काम करते हैं और वहां पर बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, तो इसकी वजह से चिंता का विषय हो सकता है। तो इसलिए यहाँ इस तरह जिसको भी कोई लक्षण नजर आते हैं तो उस रोगी की एयरपोर्ट पर ही जांच पड़ताल करने के बाद उसे स्पेशल वार्ड में भेजने की व्यवस्था अब सरकार को करनी पड़ेगी। हर्षदा जी बीके, एक और सवाल लेना चाहूंगी कि जैसे कोविड संपर्क में आने से जिस तरह से फैलता है, तो मंकी पॉक्स में भी किस तरह की पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल उसी तरह की संक्रामक बीमारी है और ये क्योंकि ये सबसे पहले ये बैक्टीरिया ये आंतों में और फेफड़ों में पहुंचता है और फेफड़ों में वापस से आपकी सांस के द्वारा या वो आप किसी को टच करते हैं या किसी इस तरह से, तो धीरे धीरे वो बैक्टीरिया इसी तरह से फैलता है। तो ये भी एक संक्रामक बीमारी है, तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकती है, इसलिए सरकार को ज्यादा चिंता है और ये तेजी से स्प्रेड होती है कम्युनिटी के बीच में। तो ये इसकी वजह से, और सबसे बड़ी बात है कि कोई ज्यादा अभी तक कोई इलाज या इसका कोई ऐसा ज्यादा वैक्सीनेशन वगैरह कोई हो नहीं पाया है। जो ट्रेडिशनल जिस तरह से दूसरे जो फ्लू हैं उनका इलाज किया जाता है उसी से इलाज किया जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि
उस व्यक्ति की पहचान होना सबसे पहले जरूरी है। कहीं पर कम्युनिटी के बीच में वो फैलने के बाद जी में जी जी पहचान होती है तो वो बिल्कुल। ज्यादा गंभीर हो सकता है। हर्षदा, बीके प्रशासन या हॉस्पिटल्स की सरकार की तरफ से किस तरह की अब तैयारियां की जा रही है, क्योंकि मंकी पॉक्स का इंडिया में पहला मामला की पुष्टि हो गई है और जैसा आपने बताया कि राजस्थान में बाहर के लोग ज्यादा आते हैं और काम भी अरब कंट्रीज में हो रहा है जहां मंकी पॉक्स फैला हुआ है, तो किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? हर्षदा, अभी तैयारियां तो नहीं है, क्योंकि सरकार अभी ये पहला मामला आया है और दूसरा सरकार ने अभी तो केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए ये गाइडलाइन जारी की है और उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सरकारें सतर्क रह के और कम से कम एक तो स्पेसिफिक वार्ड अपने यहाँ पर तैयार कर ले एक हॉस्पिटल में, ताकि अगर कोई इस तरह के मामले आते हैं तो उसे तुरंत वहां पर भर्ती कराया जा सके और वहाँ जो स्टाफ भी है, मेडिकल स्टाफ, वो सतर्क रहे, उसको उस तरह की सारी चीजें जो जी फ्लू बिल्कुल। के संक्रमण की जो बीमारियां होती हैं उनका इलाज करने के लिए वो उनको इक्विप्ड करना जरूरी है। तो ये अभी दिशा निर्देश दिए हैं। अब राज्य सरकार इस पे क्या कदम उठाती है देखना होगा हर्षदा। क्योंकि बीके अगर हम बात करें कोरोना की, तो भी कोरोना भी इस तरह से संक्रामक ऑलमोस्ट सेम दोनों हैं कि किस तरह से ये कम्युनिटी स्प्रेड करता है, कॉन्टेजियस डिजीज है। तो अब तैयारियां, क्योंकि इंडिया ने देख लिया है, पूरे देश भर ने ये चीज देख ली है कि किस तरह ने कोरोना महामारी ने सबको झकझोर के रख दिया था, तो अब मंकी पॉक्स भी यही एक वजह है कि सरकार थोड़ा प्रिकॉशन बरत रही है इसमें। और जी जैसे एक पेशेंट आने के साथ ही और केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश जारी कर दिए हैं और राज्य सरकारों को इसमें कदम उठाना है। और इसमें दो सबसे बड़ी बातें हैं। एक तो जितने एयरपोर्ट इंटरनेशनल ट्रैफिक से जुड़े हुए हैं उन पर ये जांच की व्यवस्था होनी चाहिए, जिस तरह की कोविड के दौरान जयपुर एयरपोर्ट पर यहाँ व्यवस्था थी, जितने भी यात्री हैं उनकी जांच की जाती थी और अगर उनमें से किसी में भी कोई लक्षण पाए जाते थे तो उसको सीधा क्वारंटाइन किया जाता था। तो इसी तरह से ये जांच की व्यवस्था एयरपोर्ट पर रखनी होगी और उसको तुरंत उसके बाद में वो अपनी फैमिली या दूसरे लोगों के संपर्क में ना आए और उसे सीधा हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके, ये व्यवस्था सरकार को करनी होगी। अर्षदा जी, बीके तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे फोन लाइन पे बीके शर्मा।